नहीं लो, ठीक है। देखो क्लियर है, ये प्लेन ले लिए जो बोर्ड में ही बैठा हुआ, क्लियर है। और एक था ना इस पे नहीं समझे, ये एक्चुअल लाइन है जो कैसे ऐसे है, एक्चुअल लाइन ऐसे है, तो प्लेन के साथ 90 डिग्री है। यानी अगर इस प्लेन में एक लाइन अगर बना दे, प्लेन में ही है लाइन, नहीं समझ प्लेन का ही मतलब इसमें एक लाइन खींच दिए तो बोर्ड तो फिर भी इसका टच नहीं हो, क्या किस चीज का है, इक्वेशन है ना। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख लो आप, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू, ऐसे आपके कॉपी में होगा ये लिखा हुआ, पासिंग थ्रू x1 y1 z1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो एंड, है ना, हैविंग डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, टू दिस प्लेन, है ना, इज, ठीक है। कितना है बताओ, कितना होगा बाबू, ए बी सी ना, ए बी सी, ठीक है। यानी ये बात है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द ओरिजिन टू अ प्लेन इतना, तो फुट दे रखा है परपेंडिकुलर जो ओरिजिन ड्रॉ करेगा। तो बताओ इसके लिए प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था कि एक पॉइंट चाहिए जिससे पास करे, तो मेरे पास रखे हुए हैं, प्लेन में बैठे हुए हैं। अब आपको क्या टारगेट है कि नॉर्मल, ये स्ट्रेट लाइन भी तो मेरा नॉर्मल का ही काम कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो मिल जाए तो काम ओके हो जाएगा। क्या बना बनाया काम दे रखा है आपको, दो पॉइंट दे रखा है स्ट्रेट लाइन पे, तो घटा घटा के नहीं निकाल लेते हम लोग डायरेक्शन रेशियो, काम ओके है। 2 मार्क्स में तो इतना ही चाहिए होते हैं, ठीक है, अलग से बताने की जरूरत नहीं। घटा लो, 2 - 0 घटाने को तो कोई फर्क पड़ेगा ना, यही रह जाएगा। इतना तो डाटा आसान करके दिया आपको, नहीं दिया है, घटाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको सब काम ओके है तब आप लिख लो आंसर। अब क्या करना, आंसर लिख लो आप डायरेक्ट, अब तो ही बना रहे हैं। देखो आंसर क्या हो जाएंगे बताओ, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, क्या लिखोगे बताओ, फार्मूला मेंशन कर दो, फार्मूला चलो लिख दो आप पहले, फार्मूला के रूप में लिखोगे तो बोलोगे सर a इंटू एक्स माइनस x1, है ना, प्लस, ये फॉर्मुलिटी में है, ऐसे हम लोग का कोई मतलब है नहीं, बराबर 0, ये फार्मूला के रूप में लिख दिए, कोई दिक्कत है बाबू। तो एक डायरेक्शन रेशियो रहता है, ये सब डायरेक्शन रेशियो तो आपको नॉर्मल, है ना, 2, ठीक है, x माइनस x1 मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट का, अरे बोलो, फिर -1, फिर बाई माइनस बाई कोऑर्डिनेट -1 प्लस हो जाएंगे, ठीक है, 3 इंटू जेड माइनस जेड कोऑर्डिनेट बराबर 0। आप इसको सोल्व नहीं कर लोगे, इतना तो आप कर ही सकते हो, अरे बोलो। चलिए हो गया आंसर, मजा आ गया होगा सीख के, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।